कहानियों का वो तड़का जो बनाए आपके दिन को खास। चाय की चुस्की हो या जिंदगी की मुश्किलें, हमसे जुड़िए क्योंकि यहां मिलेगी वो आवाज जो आपके दिल से बात करती है। मेरे साथ जुड़िए और जिंदगी के सुरों का मजा लीजिए। हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जहां एक अनजान इंसान ने अपनी बुद्धि और समझ से राजा की पूरी दुनिया बदल दी। एक राजा के दरबार में एक इंसान काम की तलाश में पहुंचा। उसने राजा से काम मांगा और दावा किया कि वो अपनी बुद्धि से किसी भी गुत्थी का हल निकाल सकता है। राजा ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, तुम्हें काम दिया जाएगा। अगले दिन राजा ने उसे घोड़ों के अस्तबल का अधिकारी बना दिया। अब वो प्रतिदिन अस्तबल में घोड़ों की देखरेख करता था। कुछ दिनों बाद राजा ने सोचा कि वो इंसान जिसको मैंने अस्तबल में रखा था, अपने बुद्धिमान होने का बहुत शेखी बघारी थी। चलो आज उसकी बुद्धि की परीक्षा ली जाए। राजा ने उससे अपने सबसे कीमती घोड़े के बारे में पूछा। तो उस इंसान ने कहा, यह घोड़ा असली नहीं है। राजा ने उससे पूछा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसने जवाब दिया, आप अपने पुराने अस्तबल अधिकारी से इसकी सच्चाई पूछ सकते हैं। उसकी बात को सही मानते हुए राजा ने पुराने अस्तबल अधिकारी को बुलाया और उससे पूछताछ किया। तो पता चला घोड़े की मां जन्म के समय ही चल बसी थी और घोड़ा गाय का दूध पीकर बड़ा हुआ था। जब यह बात राजा को मालूम हुआ तो राजा उस इंसान के पास पहुंचा और उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह घोड़ा सही नहीं है? तो उस इंसान ने कहा, राजन, मैंने देखा हर घोड़ा घास चबाते हुए मुंह ऊपर उठाकर चबा रहे हैं, लेकिन यह घोड़ा गाय की तरह मुंह नीचे करके घास चबा रहा है। राजा उसके जवाब से बहुत खुश हुआ और जिस तरह से वो जवाब दिया, उसे सुनकर राजा ने उसे प्रमोट कर दिया और इस बार रानी के महल में रख दिया। साथ में इनाम के तौर पर उसके घर पर बहुत सारे बकरे का गोश्त और अनाज भेजा। रानी के महल में कुछ दिन काम करने के बाद राजा ने उससे रानी के बारे में पूछा। तो उस इंसान ने कहा, रानी है तो बहुत खूबसूरत, पर असलियत में वो रानी नहीं है। उसकी ये बात सुनकर राजा बहुत अचंभित हुआ। फिर इस सच्चाई को जानने के लिए राजा ने अपनी सासू मां को बुलावा भेजा। जैसे ही सासू मां राजमहल पहुंची तो राजा ने सासू मां से उस इंसान की बात बताकर उनकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, आखिर सच्चाई क्या है? इस पर सासू मां ने जवाब दिया, जब मेरी बेटी का जन्म हुआ था तो उसी समय उसकी शादी आपसे करा दी गई, लेकिन बीमारी के कारण वो बच नहीं पाई और उसकी मौत हो गई। हमने आपको वचन दिया था, इसलिए किसी और बच्ची को गोद लिया और उसका लालन पालन किया, और जब वो बड़ी हुई तो उसे आपके साथ विदा कर दिया, और वो बच्ची कोई और नहीं, आपकी महारानी ही है। जब ये बात भी सही निकली तो राजा ने उस इंसान के पास पहुंचकर पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो उस इंसान ने कहा, महाराज, आपके राजघराने में जिस तरह से बात करने का सलीका है और जितनी विनम्रता से हर कोई पेश आता है, रानी उससे बिल्कुल विपरीत हैं। उनमें में वो विनम्रता है ही नहीं, इससे पता चला। ये जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और पुनः उसके घर इनाम स्वरूप ढेरों सारा पक्षियों का मांस और अनाज भेजा और फिर उसका प्रमोशन कर दिया। इस बार राजा ने सोचा, जब इतना बुद्धिमान है तो क्यों ना इसे अपने राज दरबार में रखा जाए। राजा ने उसे दरबार में जगह दी। कुछ दिन दरबार में काम करने के बाद राजा ने उससे अपने बारे में पूछा, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे बारे में तुम क्या बता सकते हो? राजा की यह बात सुनकर उस इंसान ने डरते हुए कहा, राजन, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बता सकता। अगर बताया तो आप मेरी जान ले लेंगे। अगर आप मेरी जान न लेने का वादा करें तो ही मैं बताऊंगा। इस पर राजा ने फट से बोला, मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, अब बताओ। तो उस इंसान ने कहा, राजन, आप न तो राजा हैं और ना ही आप में राजा वाली बात है। ये बात सुनकर राजा गुस्से से लाल पीला हो गया, लेकिन क्या करता, वचन दिया था। राजा तुरंत अपने पिताजी के पास पहुंचा और पिताजी को कसम दिया और कहा कि आप मेरी सच्चाई बताइए। तब राजा के पिता ने कहा, बेटा, हमारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं था और हमारे सामने ही राज्य में काम करने वाला कसाई मर गया और उसका 2 साल का बेटा था जो अकेला पड़ गया था, उसे हमने गोद ले लिया। वो बच्चा कोई और नहीं, तुम ही हो। अपनी सच्चाई जानने के बाद राजा उस इंसान के पास आया और पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? राजा की बात सुनकर उस इंसान ने कहा, यह तो बहुत ही सरल था। अगर आप राजा होते तो इनाम में हीरा जवाहरात या चांदी के सिक्के देते, लेकिन आप तो हमेशा मेरे घर मांस ही भेजे। दोस्तों, यह कहानी हमें यही सिखाती है कि सच्चाई और बुद्धि की ताकत को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों और सोच से बनती है, न कि केवल बाहरी रूप से।